अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम कलीम हफीज़ है और आज हम पॉलिटिकली कसूर डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कसूर में क्या पोजीशंस रही हैं, पीटीआई ने कितनी सीटें जीती हैं और क्या हालात रहे हैं वहाँ पर। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सहेल और सहेल से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल थी, पीटीआई कितनी सीटें जीती हैं कसूर से। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो कलीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। तो कलीम भाई, हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर में जो है ना, एनए की सीट्स हैं 4 और पीपी की 10। तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीट निकली है जी, डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी वाली, हल्का एनए 133। तो यहाँ पे बड़ा टफ मुकाबला था। जो पहले वाले कैंडिडेट थे नून लीग के पीएमएलएन के राणा मोहम्मद इसहाक खान साहब, वो 3 दफ़ा यहाँ से जीत चुके हैं। तो इस दफ़ा जो है ना, उन्हें शिकस्त दी है जी डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब ने। और सदाबहार एम एन ए थे ये नून लीग के। और दूसरा ये है कि हमारी जो पीपी की सीट्स हैं, उनमें से जो है ना, पीटी ने सिर्फ 2 सीटें जीती हैं। उसमें है जी एक सरदार राशिद तफ़ैल साहब, और दूसरे हैं जी मियाँ हम्बल सना करीमी साहब। मियाँ हम्बल साहब ने जिनको शिकस्त दी है वो हैं जी शेख अलाउद्दीन साहब। वो भी यहाँ पे हमारे कसूर में सदाबहार एम पी कहलवाते थे, लेकिन इनको भी मियाँ हम्बल सानी ने अच्छे मार्जिन से शिकस्त दी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सहेल मुझे बताओ कि कितनी सीटें ऐसी हैं जिसपे लगता है कि धांधली हुई है और पीटीआई कैंडिडेट वहां क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ धांधली है, 45 फॉर्म के मुताबिक उनको हराया गया है वहां पे और 45 पे कोई और रिजल्ट है, तो उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। रही बात धांधली की, तो यहाँ पे एक और बड़ा टफ मुकाबला था शहबाज शरीफ साहब का और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब का, एन ए 132 का। तो वहाँ पे जब हमारी उनसे बात हुई कैंडिडेट से, तो उन्होंने हमें बताया जी हम 45 के मुताबिक ये इलेक्शन जीत रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी बड़ी धांधली नहीं, एक धांधला हुआ है और हमारे जो एजेंट्स हैं उन्हें वहाँ से पोलिंग से निकाल दिया गया था। तो इसके साथ जो है पीपी का एक हल्का है जी मिसेस मुजम्मल मसूद भट्टी वाला। तो वहाँ पे जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको भी निकाल दिया गया था। तो इसी तरह हमें इस तरह जो है ना, कसूर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और रही बात हमारे जो वोटर सपोर्टर्स की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास यहाँ में कसूर में इलेक्टिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको पता होगा कि पीपी एन 134 से टिकट पार्टी ने एक दिया है लेडीज़ को, सिद्रा फैसल साहिबा को। तो उन्होंने बड़ा टफ मुकाबला किया है, हालांकि वो न्यू उनकी एंट्री है, कोई उनका नई सिस्टम है सियासत के साथ। तो उन्होंने 76,000 वोट लिए हैं राणा मोहम्मद हयात खान साहब के मुकाबले में। तो यहाँ से सीट तो राणा मोहम्मद हयात खान साहब विन कर गए हैं, लेकिन जो है ना, इन्होंने मुकाबला बहुत किया है। और पार्टी का वोट है जी 76,000। बेसिकल जहाँ से पहले सरदार तालब हसन ने कई मुंतखब हुए थे, और वो जब ये 9 मई का वाक़या हुआ तो वो पार्टी छोड़ गए थे। तो उन्होंने बड़ा मुकाबला किया जी, 76,000 पार्टी का वोट निकला है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कसूर में जो है ना, पार्टी का वोट बढ़ा है जी। यहाँ से आपको मैं अपडेट्स देता चलाऊँ कि जो डिस्ट्रिक्ट कसूर में कर्नल हाशिम डोगर वाला हल्का था, तो वहाँ से भी उनको शिकस्त हुई। कर्नल हाशिम डोगर को उन्होंने 9 मई के बाद छोड़ दिया। तो इसी तरह जो है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का वोट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन हमारे पास इलेक्टिबल लोग नहीं थे। अच्छा सुहेल, एक और बात बताइएगा, बड़ा एक हाईलाइटेड इशू था कसूर के अंदर कि पीटीआई के कैंडिडेट थे जिनको पहले टिकट दी गई है और फिर उनसे वापस ले ली गई, और वो पीटीआई के बड़े पुराने कारकुन थे, और इमरान खान जब वहां पे एक दफा जलसे में आए थे तो उन्होंने उसका नाम भी लिया कि ये हमारा टाइगर है, ये हमारा पुराना कारकुन है। तो उससे क्यों टिकट ले ली गई, और वो क्या अभी भी पार्टी के साथ खड़े हैं, उनसे टिकट वापस ले ली गई उन्होंने? क्योंकि पहले पूरी कंपेन भी कर ली, हर जगह बैनर्स भी लग गए और लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी उनको मिला, लेकिन उसके बावजूद टिकट उनको नहीं दी गई। तो उनकी क्या इस टाइम पोजीशन है, उसके बारे में भी अपडेट कीजिएगा। अच्छा जी कलीम भाई, आपको भी पता है जी, ये हल्का है पीपी 182। यहाँ से पहले टिकट मिला एक वर्कर था पार्टी का राणा तारिक, उसे टिकट मिला। उसके दिन 4 से 5 दिन रहा ये जी उनके पास टिकट। बाद में पार्टी ने इसे रिवर्स कर दिया, तो वो टिकट चला गया अकील असलम साहब के पास। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पहले एमएनए का, तो वो उन्होंने वहाँ से भी उनको शिकस्त हुई। बाद में उन्होंने ये पार्टी की तरफ से पीपी 182 में इलेक्शन लड़ा, तो अब भी उनको जो है ना, शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन बहरहाल हमने हल्के में मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के व्यू लिए जी।
तो उन्होंने हमें बताया और नाराज़गी ज़ाहिर की उन्होंने कि ये राणा तारिक साहब के पास ही टिकट जो था ना वो बेहतर था, और वो एक बड़े मार्जिन से इसे शिकस्त दे सकते थे महमूद अनवर चौधरी साहब को। और वो एक ज़ाहिर सी बात है, एक पार्टी वर्कर था, ये वो वर्कर थे राणा तारिक साहब। मैं आपको बताता चलूँ इनका माजी। तो माजी में इनका ये मामला थे, जब तालब नकई साहब ने पार्टी ज्वाइन की, तब जो है ना राणा तारिक साहब का स्टेज पे खान साहब ने खुद नाम लिया। तो उन्होंने कहा जी कसूर में हमारे सबसे पहले वर्कर हैं जिनका जो है ना जिन्हें पार्टी कभी नहीं भूल सकती, हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन बहरहाल पार्टी के अपने मामला, उन्होंने ये जो है ना टिकट रिवर्स किया, जिसकी वजह से पीपी 182 के लोगों को ये शिकस्त का सामना करना पड़ा। रही बात बाकी हमारे माजी की, तो माजी में कसूर में ये सिस्टम था कि पहले पार्टी का वोट नहीं था, लेकिन इस दफ़ा जो है ना हमने देखा लोग बड़ी तादाद में निकले, लोग जो है ना ख़ास तर जो है ना ज़्यादातर लेडीज़ निकली। ठीक है जी, उन्होंने जो है ना वोट कास्ट किया। तो बहरहाल बड़ा अच्छा मुकाबला रहा। कुछ हल्कों से हमें शिकायत हैं भी, धांधली का ये सिस्टम बना भी है हमारे कसूर में, लेकिन एक कुछ जगहों पे बड़ा अच्छा रिस्पांस भी रहा है। सरदार राशिद फैल साहब ने जो है ना एक शिकस्त दी जनाब मलक रशीद साहब को, लेकिन उन्होंने एक बड़ा दिल किया और ये शिकस्त तस्लीम की, और सरदार राशिद तफ़ैल साहब को इस पर मुबारकबाद भी दी। ये एक हम समझते हैं कि एक सियासी हुसन है, लेकिन बड़ी बात है इस चीज़ को शिकस्त को तस्लीम करना। बाकी जो NA 133 है, वहाँ पे राणा मोहम्मद इसाक साहब ने दोबारा जो है ना दरख्वास्त दी जी, हमारा जो है ना हमारी काउंटिंग की जाए। तो बहरहाल आर ओ ऑफिस ने उसे मुस्तरद कर दिया, और इस तरह ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है ना वो कामयाब होगी। उन्होंने जो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो इस तरह हमारे पास कसूर में अब जो कलीम भाई हैं सीटें हैं वो 2 PP की हैं और 1 NA की है जी। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने कसूर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से हमें अपडेट किया, हमारी नाज़रीन को अपडेट किया। इंशाल्लाह आपसे इसी तरह अपडेट लेते रहेंगे कसूर के हवाले से। और नाज़रीन अब हमसे इजाज़त चाहेंगे। इस तरह ही हमने सीरीज़ शुरू की है जो कि हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमारे जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कि ग्रिप रखते हैं पॉलिटिकली हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, तो उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे अपने साथ और आपको उस डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल बताएंगे कि कितनी पीटीआई ने वहाँ से कितनी सीटें जीती हैं और कितनी जो है वो रिगिंग की गई है कितनी सीटों के ऊपर जो क्लेम करते हैं कैंडिडेट्स, और ओवरऑल पॉलिटिकल क्या सिनेरियो है उस डिस्ट्रिक्ट का। तो आज थी कसूर की बारी, और कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉग आएगा वो जंग के ऊपर आएगा, जंग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। इसी तरह पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, और वहां से हम देखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हालात चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।